वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। अब किसान आंदोलन और तेज होगा। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है। किसानों ने केंद्र सरकार से दो टूक कहा है कि जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और हर बीतते दिन के साथ आंदोलन की रफ्तार तेज होगी। ऐसे तो किसान किसी भी देश के मुख्य आधार होते हैं, किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी माने जाते हैं। पश्चिमी देशों की सरकारों ने बदलते हालातों के सामने सही समय पर सही फैसले लिए, कई प्रस्ताव पारित किए जिससे पश्चिमी देशों के किसानों की तकदीर चमक उठी। वहां के किसानों ने मंदी पर काबू पा लिया, लेकिन भारत का किसान वक्त के साथ गरीब से और गरीब होता चला गया। सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक 1930 से भारतीय किसान की आय 53% से भी नीचे जा चुकी है। मतलब किसानों की आय लगातार घट रही है, लेकिन उनके कंधे पर जिम्मेदारियां वही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसान की छोटी सी नाव पर इतना भार है, अगर उसे जल्द किनारा नहीं मिला तो नाव भी डूबेगी और नुकसान भी होगा। किसान फसल के बीज से लेकर फसल को मंडी पहुंचाने तक हर कदम पर अन्याय का सामना करता है। भारत के बाजारों की हालत चिंताजनक है। बाजार में सबसे पहले किसान का सामना आड़ती से होता है, फिर रोला से जो फसल को साफ करता है, फिर तौलने वाले से, फिर पल्लेदार से जो थैलों को ढोता है। इन सब के काम का पैसा किसान को ही देना पड़ता है। हीट मार्केटिंग रिपोर्ट कहती है मौजूदा हालात में किसान कुछ मामलों में ग्राहक द्वारा चुकाए गए 1 रुपये में से 9 आना ही प्राप्त कर पाता है। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक द्वारा चुकाए गए गेहूं के मूल्य का 42% बिचौलियों के पास चला जाता है। बंबई में प्रकाशित फूड मार्केट रिपोर्ट के अनुसार फलों और सब्जियों के लिए चुकाए गए 100 रुपए में से 12 रुपए से भी कम किसान के हाथ में आता है। जब किसानों के साथ सिस्टम ही ऐसा सुलूक करता हो तो किसानों की किस्मत कैसे चमक सकती है। हीट मार्केटिंग रिपोर्ट कहती है किसान हर किसी के हित को पूरा करता है और अपनी फसल की कम कीमत पाकर उत्पादन का मूल्य घटाकर मार्केटिंग के सारे खतरों को झेलता है। ये वक्त किसानों पर जोर डालने का नहीं, उन्हें उभारने का है। और हमारे जैसे देश में तो किसान सर्वोपरि होने चाहिए। कृषि मंडियों में नियमन और नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये वो वक्त है जब किसानों के हित में ऐसे कानून बनने चाहिए जिसका सीधा फायदा किसानों को मिले। 3 पॉइंट में समझते हैं सिस्टम में किस बदलाव की जरूरत है। बाजार में व्यापारियों, बिचौलियों और तुलैयों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए। जिसके पास मंडी समिति का लाइसेंस नहीं होगा उस व्यापारी बिचौलिए को काम नहीं मिलना चाहिए। बाजार में इस्तेमाल होने वाले तराजुओं, बाटों और मापों से सही तौल की जिम्मेदारी व्यापारी पर होनी चाहिए और अगर गलती मिलती है तो व्यापारी का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। लेन देन को सुविधाजनक बनाने और विवाद से बचने के लिए बायर और सेलर के बीच लिखित कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस किसान को इस वक्त अपने घर और खेत में होना चाहिए था, वही किसान आज सड़कों पर बैठा है। हल की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, टकराव तेज होता जाता है। इस आंदोलन का अंत कब होगा ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि किसानों की हालत आर्थिक तौर पर इस वक्त खराब है और सरकार को उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।